हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में ट्रेंड्स विद सुनीता। दोस्तों, आज के समय में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम सफल हों, तो दोस्तों कुछ बातों को अपने जीवन में आप लागू ज़रूर कीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो आज मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, जो लोग सफल होते हैं उन्होंने ये बातें कभी भी किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताई हुई होती हैं। तो दोस्तों, आप भी उन बातों को अपने तक सीमित रखिए, कभी भी उन बातों को कभी भी किसी बाहर वालों को बिल्कुल भी मत बताइए। दोस्तों, नंबर 1 है ड्रीम, यानी कि सपना। देखिए दोस्तों, हर किसी का आज के ज़माने में कोई ना कोई सपना तो होता है ज़रूर। कोई ना कोई ड्रीम होता है, सपना उद्देश्य होता है, और व्यक्ति उस सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, उस सपने के बारे में कभी भी किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अगर आप अपने सपने के बारे में किसी और को बताते हैं तो इससे क्या होता है, जो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए फोकस करते हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने सपने के बारे में आप किसी को बिल्कुल भी ना बताएं, बल्कि उस सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत कीजिए, बहुत प्रयास करिए। तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिससे कि आपका अपना सपना पूरा ज़रूर होगा। नंबर 2 है दोस्तों प्रॉब्लम, यानी कि समस्या। होता क्या है ना दोस्तों, आज के टाइम में ना हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या है। तो कभी भी आप अपनी समस्याओं को खुद ही समेटिए, खुद ही सॉल्व कीजिए। कभी भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में कभी भी किसी बाहर वाले को मत बताइए। आज के ज़माने में ना 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी प्रॉब्लम से, आपकी परेशानी से कोई मतलब नहीं होता, और 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपकी बातों को सुनते हैं और एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 10% लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और आपके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको अपनी परेशानी खुद ही सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, अपनी परेशानी के बारे में कभी भी आप किसी और को बिल्कुल भी मत बताइए। थर्ड है दोस्तों घर की प्रॉब्लम। देखिए, आज के ज़माने में हर किसी के विचार अलग अलग हो गए हैं, है ना। तो विचार बहुत कम होता है कि मिलते हैं। तो घर के जो मनमुटाव होते हैं, छोटे मोटे या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं आपके अपने घर के, तो उन झगड़ों के बारे में, उन मनमुटावों के बारे में कभी भी आप किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी मत बताइए। इससे क्या होता है, जब आप अपने घर के मनमुटाव या लड़ाई झगड़े के बारे में किसी और को बताते हैं, तो इससे जो आपके घर की छवि होती है, आपके घर की जो मान प्रतिष्ठा होती है, वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी और को नहीं बताएंगे तो आपके घर की जो छवि होगी वो भी अच्छी रहेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा भी बरकरार रहेगी। और साथ में क्या है ना भाई, देखिए, घर के मनमुटाव तो आपको घर में ही सॉल्व करने पड़ेंगे, बाहर वालों को मत बताइए। अपने घर के जो भी आपकी छोटी मोटी नोक-झोंक है उसको घर में ही ठीक कर लीजिए दोस्तों। नंबर 4 है दोस्तों इनकम ऑफ सोर्स। देखिए, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर किसी की नीड है। पैसा तो सबको चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई पैसा के बगैर किसी का कुछ नहीं होता, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, कहाँ से आप अपने घर को चलाने के लिए पैसे कमाते हैं या लेकर आते हैं, तो उस पैसों के बारे में कभी भी आप किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी मत बताइए। और ना ही आप किसी से और से पूछिए कि भाई आप पैसा कैसे कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं। तो ना तो आप अपने घर की जो चलाने के लिए आप पैसा लेकर आते हैं उसके बारे में कभी किसी को बताइए, और ना ही आप किसी से पूछिए। नंबर 5 है दोस्तों धर्म कर्म। देखिए, आज के ज़माने में क्या हो गया है ना कि लोग धर्म करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं। खुद को सेटिस्फाई हो ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आजकल क्या है ना, लोग अधिकतर ऐसे हो गए, मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहती दोस्तों, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे जो कि मतलब दिखावे के लिए करते हैं धर्म, कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं तो हम इतने अच्छे हैं, हम इतने। अगर आप धर्म को, दान धर्म को दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से करते हैं तो दोस्तों आप छोड़ दीजिए उसको, वो मत करिए। कभी भी दान धर्म दिखा के नहीं किया जाता, वो हमेशा गुप्त ही करना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि अपने दान धर्म को आप गुप्त रखिए, कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए दान धर्म मत कीजिए दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्रॉपर्टी, संपत्ति। जैसे कि आपके पास अगर बहुत सारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो उसका बखान
आप किसी सेकंड पर्सन को मत कीजिए। ऐसे मत दिखाइए उसको कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास वो प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा मत कीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा ना, अगर आप समाज में अपनी तारीफ करते हैं या अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, समाज के लोग आपको अहंकारी समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर घमंड आ गया है, आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हो। तो इसलिए दोस्तों, जो भी है वो आपका है, आपकी संपत्ति। तो अपनी संपत्ति का कभी भी किसी और के सामने बखान मत कीजिए दोस्तों। नंबर 7 है दोस्तों, सफलता। देखिए, हर व्यक्ति के सफल होने के पीछे एक अलग अलग रास्ता होता है, सबके रास्ते अलग होते हैं। भाई, हर जितने व्यक्ति आपने देखे होंगे जो जीवन में आगे बढ़े हैं, हुए हैं या सफल हुए हैं, तो उनका रास्ता सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। क्योंकि हर किसी के विचार अलग हैं, रास्ता अलग है, और सफलता भी अलग अलग मिलती है। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता के बारे में किसी और को बताते हैं कि भाई मैं इस तरीके से सफल हुआ हूँ, तो इससे क्या होगा भाई, जो आपसे पूछ के उस काम को करता है, बाई चांस अगर वो सफल नहीं हो पाया अपने जीवन में, तो अपनी नाकामयाबी के लिए, अपनी असफलता के लिए दोस्तों, वो आपको ही जिम्मेदार ठहराएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर वो होना चाहते हैं तो वो अपना प्रयास खुद करेगा। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप सफल हों तो अपनी सफलता का राज कभी भी किसी को मत बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जीवन में बहुत सफल बने, बहुत तरक्की करें, बहुत स्वस्थ रहें और खुश रहें। राधे राधे।